चले जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा अपनी कॉपीज निकाल लो और आज की डेट 22 जैन डाल लो और ये हेडिंग ज़रूर डालिएगा कि आज हमारी कोडिंग की क्लास 2 होने के लिए जा रही है। सही है? दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ कोडिंग। आई नो सम ऑफ यू पीपल हैव डन कोडिंग ऑलरेडी विद मी एंड बेट लेवल, लेकिन अब बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा है। तो कोडिंग 1 की क्लास में हमने क्या किया था? खाली डेटा टाइप्स किया था, हमने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को डिसाइड किया था। दिस इज इट, ठीक है? सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द कोडिंग क्लास 2. So coding class 2 we're going to cover everything that will going to come in your paper 2, or if you're an A2 student in paper 4. इसको मैं अपने पास रिकॉर्डिंग पे भी लगा दूं क्योंकि ऑफकोर्स ये लेक्चर आपके साथ बाद में शेयर भी करूँ, तो भाई इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी करना है। So we will going to start coding class 2. बेटा फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? सिर्फ वेरिएबल्स, कांस्टेंट और डेटा टाइप्स। दिस इज इट। कोडिंग क्लास 2 के अंदर हम बेटा सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो लूप्स है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है? सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप्स। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ पर भी सबको ऑनलाइन भी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? इट्स रिकमेंडेड कि ये जो मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसको आप कॉपी भी करो, ठीक है? मीनवाइल अगेन आई सजेस्ट यू मोर कि आप जो है वो एक सेपरेट कॉपी अगर बना लो तो और भी ज्यादा अच्छी होगी। क्या चीज? अच्छा यार, कैब को बोलते हैं कि आप थोड़ी देर तक आके चेक कर लेगा, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम, एक्सटेंशन हो सकता है इशू। तो देख लो, अगर तुम कैब को बुला के ले आओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो लूप्स। बेटा लूप्स का मेन कॉन्सेप्ट, लूप्स को हम एक नाम और भी देते हैं बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम आइट्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है? और इसको हम रिपीटिशंस भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको आने चाहिए। हमारे सिलेबस के अंदर इन ए लेवल्स एंड इन ओ लेवल्स के बेटा साइंस वी हैव 3 kind of loops. We have 3 kind of loops, लेकिन उसको बेटा हम डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे? पहले करेंगे काउंट कंट्रोल्ड, ठीक है? लूप्स क्या होते हैं, रिपीटिशंस क्या होती हैं, आइटरेशंस क्या होती है, इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया क्या होता है। अगर हम किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के टर्म में प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर लूप्स क्या होंगे? अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रन करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रन करना चाहेंगे, अच्छा दी ऑनलाइन पीपल रिकमेंडेड, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड ना, इट्स रिकमेंडेड कि आप मैसेज टाइप करके मुझे भेज दें, ठीक है? ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि बेटा अगर आप को किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। तो लूप्स के अंदर एक आपके पास क्या आ गया? काउंट कंट्रोल। काउंट कंट्रोल लूप सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? काउंट कंट्रोल्ड हम क्यों बोलेंगे इसको? काउंट कंट्रोल्ड व्हेन नंबर ऑफ iterations are
नोन। जब बेटा आपको पता होगा कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होनी चाहिए, सही है, काउंट कंट्रोल्ड। उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन के अंदर एक चीज और आ जाती है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल, सही है बेटा, एक सेकंड। तो बेटा काउंट कंट्रोल, रजी, राजिया, काउंट कंट्रोल में क्या होगा, जब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी दफा चलानी है आपको, 500 टाइम्स, 50 टाइम्स, 20 टाइम्स, व्हेन जितने भी आपको राउंड्स देने हैं किसी भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, वो कितने होंगे जब आपको पहले से पता होंगे तो वो काउंट कंट्रोल कहलाएगा, सही है। कंडीशनल में ये होगा कि आपको नहीं पता कि आपको कितने चक्कर देने हैं, कितनी आइट्रेशंस, कितनी रिपीटेशंस करनी है किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, वो किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कंडीशनल हमारे पास दो तरह की होंगी। आई नो वो बच्चे जो A2 के अंदर पाइथन करेंगे वो बोलेंगे कि सर पोस्ट कंडीशन लूप तो नहीं होता, लेकिन हमारे सिलेबस में तीनों लूप्स हैं। कंडीशनल के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है प्री कंडीशन और एक कहलाएगी पोस्ट कंडीशन, ठीक है बेटा। प्री कंडीशन नाम से ही जाहिर है कि कंडीशन पहले, प्री का मतलब पहले, तो जो पहले कंडीशन अप्लाई होगी वो वाला लूप उसका नाम क्या है, वाइल। हाँ, मुझे एक दफा इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करके लिख लेने दो ताकि वाइल और वाइल के बाद कंडीशन और एंड वाइल। तो ये बेसिक अगर स्ट्रक्चर पे हमें थोड़ा बहुत फजी याद रह जाएगा ना कि वाइल कंडीशन एंड वाइल, तो इट्स आल्सो गुड। दे माइट आस्क यू टू, इवन एएस के अंदर भी, ओ लेवल्स के अंदर तो ऑप्शन में पूछ भी लेते हैं कि आप हमें वाइल एंड वाइल रिपोर्ट का इसका लूप का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। वाइल एंड वाइल, रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल, और कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होगी। नहीं नहीं, एंड वाइल के आगे नहीं होगी, वाइल वाइल के आगे कंडीशन, कंडीशन देखो पहले चेक हो रही है, इसी वजह से हम प्री कंडीशन कह रहे हैं। पोस्ट कंडीशन रिपीट अंटिल के बाद कंडीशन, मतलब कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, पोस्ट कंडीशन। और जो काउंट कंट्रोल लूप है उसका बेटा स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा, फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम नेक्स्ट की जगह पे एंड फॉर भी लिखता है। तो बेटा इन तीनों तरह के लूप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहले आपको जो है वो लेके जाऊंगा पी साइलेंट सुडोकोड्स, ठीक है। और सुडोकोड्स के अलावा हम सहारा ले लेंगे समझने के लिए फ्लो चार्ट्स। सुडोकोड और फ्लो चार्ट्स होते हैं पेपर पे काम करने के लिए, लेकिन जब आप इन सुडोकोड और पेपर फ्लो चार्ट्स को सीख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओ लेवल्स में और एएस लेवल के अंदर आपको ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स बनाने के लिए नहीं आएंगे, ना ही आपको फोर्स किया जाएगा कि आप जो है वो विजुअल बेसिक डॉट नेट या पाइथन के ऊपर कोड लिखो, इवन दो इट्स अलाउड। ओ लेवल्स में पेपर 2 के अंदर जो 15 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें यू कैन राइट डाउन विजुअल बेसिक डॉट नेट, पाइथन या जावा, नॉट जावा स्क्रिप्ट, जस्ट जावा, ठीक है। एएस के अंदर आपको सूडो कोड या फ्लो चार्ट्स के अंदर ही आंसर देना होता है। अलबत्ता A2 के अंदर जिनका प्रोग्रामिंग कोडिंग का पेपर होगा उसमें आपको सिर्फ पाइथन या विजुअल बेसिक डॉट नेट या जावा के अंदर ही प्रोग्रामिंग करनी होगी, ठीक है।
अल्टीमेटली इन एनी केस आपको सूडोकोड, फ्लो चार्ट्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट ओ एएस के लिए आप अगर सूडोकोड और फ्लो चार्ट कर लें तो भी बात बन जाती है, क्योंकि पेपर पे लिखना होता है, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कोडिंग नहीं करनी होगी। लेकिन समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा। अ, आप भी मेरे साथ प्रोग्रामिंग कोडिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि ओ और एएस के लिए मैं अब इस क्रैश कोर्स में विजुअल बेसिक्स सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पेपर पे लिख कर आओगे, और पेपर पे अगर मैंने तुम्हें पाइथन पढ़ा दी और पेपर पे तुम्हें लिखना हुआ सूडो कोड, तो तुम करोगे मिस्टेक्स। तो वीबी वाले बच्चे सूडो कोड में मिस्टेक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि सूडो कोड और वीबी बिल्कुल करीब करीब, ठीक है। जैसे ही तुम लोग एएस वाले बच्चे मेरे पास ए2 में आएंगे, फिर हम पाइथन पाइथन करते रहे, ठीक है। क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है ना? खैर है, अगर बंद हो जाएगा तो हम इस वाली स्क्रीन को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसको शेयर कर रहे हैं, सही है। सो सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स, यस अबू बकर, आप ओ लेवल्स में सिर्फ सूडो कोड में ही आंसर लिख सकते हो, इट्स अलाउड। बेटा सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं फ्रेंच योर नेम 5 times ऑन स्क्रीन। मैं अपना नाम लिखूंगा, आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, सही है। ये कोड लिखते हैं, सूडो कोड में किस तरह से लिखेंगे? अच्छा, एक इसको भी लिखेगा नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं एक कोने में लिख दीजिएगा। बेटा एक तरीका तो ये है कि आप लिख दो प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट में, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, सही है। और मैंने एक बार फिर दोबारा एक बार फिर अपना नाम लिख दिया, ठीक है। कमांड ये तो बात, फिर मैंने प्रिंट की कमांड चलाई और एक बार फिर मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये अगर कमांड चलेगी तो भी आपका नाम, आप जितनी दफा प्रिंट लिखते चले जाओगे उतनी दफा प्रिंट लिखना है। आपको कोई काम 50 दफा करना है, 500 दफा करना है, 5000 दफा करना है, तो फिर आप बिल्कुल ही यानी कि इस एक्सेसिव लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकोगे। तो इसका गेट अवे क्या है? इसका गेट अवे है कि आप लूप यूज करो। हमें पता है कितनी दफा नाम प्रिंट करना है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जब हमें पता होता है कि काम कितनी दफा करना है, तो हम कौन सा वाला लूप प्रेफर करते हैं? अगर काउंट कंट्रोल की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि when number of iterations are known, because we know कि भाई काम 5 दफा करना है, तो प्रेफरेबली फॉर नेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग यूजिंग फॉर नेक्स्ट। बट अब ये जो चीज मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा इसको साथ साथ, ठीक है, क्योंकि लुक्स इजी बट बच्चे भूल जाते हैं। फॉर फॉर के बाद एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको फॉर के लूप को याद करना होगा। फॉर का वेरिएबल एक्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद एक से लेके कितनी दफा? 5 दफा, सो 1 2 5। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट की कमांड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट, अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो फॉर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 दफा खुद ब खुद ही जो उसके अंदर प्रिंट वाली, इसके फॉर और नेक्स्ट के अंदर वाली कमांड, फॉर और नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 जितनी भी कमांड्स होगी वो कितनी दफा चलेंगी? 1 से लेके 5 तक, 5 टाइम्स चलेंगे। आप 0 to 4 भी लिख सकता है, ठीक है, आप 2 to 6 भी लिख सकता है, 5 दफा चलेंगे।
बेटा एक चीज मैं और बता दूं विच इज इम्पोर्टेंट टू नो, दैट इज के नेक्स्ट के अंदर the loop which we having right now, इसके अंदर इसको आप चाहे तो लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट के अंदर एक चीज बिल्ट इन होती है, जो भी फॉर का वेरिएबल होता है ना, उसके अंदर ये वन ऑटोमेटिकली ऐड करता है। सही है? जो भी फॉर का वेरिएबल होगा उसके अंदर वन ऑटोमेटिकली ऐड होगा। ठीक है? और यसन कैसे हो, तुम बहुत बोर होने वाले हो आज। सही है? ओके। निकाल अगर 0 to 5 लिखोगे तो 6 टाइम्स प्रिंट करेगा। सही है? रेफा यू आर करेक्ट। तो बेटा एक्स नेक्स्ट के अंदर एंड फॉर के अंदर बिल्ट इन होता है, एक्स का जो भी वेरिएबल होगा उसको आइट्रेट करना। बेटा ये चीज क्या कहलाएगी? आइट्रेट। आइट्रेट का मतलब क्या? कि उसके अंदर हर दफा वैल्यू +1 होगी। आइट्रेट एक्स। ठीक है? एड 1 टू द वेरिएबल। ये बिल्कुल बेसिक ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं होता। याद रखिएगा, नेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर रखा हुआ होता है। सो फॉर नेक्स्ट के बाद विच इज काउंट कंट्रोल लूप। ठीक है बेटा, सेम यही जो छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको अपना नाम 5 दफा प्रिंट करना है, इसको मैं बाकी लूप्स के साथ में इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। फॉर नेक्स्ट बना ही फिक्स आइट्रेशंस के लिए। प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन लूप्स को भी आप यूज कर सकते हैं फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस को रन करने के लिए। प्री कंडीशन लूप का क्या नाम था? वाइल एंड वाइल। वाइल में कंडीशन पहले यूज होती थी, बाद में पहले होती थी। अच्छा, अब इसमें किस तरह से कंडीशन लगाओगे? 5 दफा वाइल एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, क्योंकि कंडीशनल लूप है, इसमें कोई ना कोई कंडीशन बना के देंगे। जब तक x छोटा है या बराबर है 5 के तब तक चलेगा, कंडीशन बना के देंगे उसको। और उसके अंदर हमें काम क्या करना था? हमें सिंपली प्रिंट करना था। बेटा यहाँ पे मैं जानबूझ के आउटपुट लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाए कि आप डिफरेंट तरह की कमांड्स लिख सकते हो सूडो कोड में। आउटपुट आप लोग अपना नाम लिख रहे होंगे, हो सकता है किसी और का नाम लिख रहे हो, पता नहीं। ठीक है, आउटपुट आपने नाम लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड वाइल। इस प्रोग्राम में एक कमी है। बेटा क्या कमी है? मुझे मेरा कोई पुराना चीता बच्चा बताया। मुझे 5 दफा अपना नाम प्रिंट करना है, मैंने वाइल एंड वाइल लिख दिया जब तक x लेस देन 5 है, क्या ये बिल्कुल सही चलेगा? नहीं सर। क्या इसमें क्या बेहतरी करूं? 0 to 5। 0 to 5। अच्छा देखो एक चीज, फॉर के लूप को पता था कि इसको शुरू कहाँ से होना है, उसको पता था मुझे 1 से शुरू होता। सही है? वाइल के लूप को ये तो पता है कि जब तक x छोटा है बराबर है 5 के, लेकिन शुरू कहाँ से होना, उसको आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा कि x को आप शुरू कर लो 1 से। 1 लेस देन 5 है, यस, तो आउटपुट करेंगे और फिर एंड वाइल के बाद दोबारा ऊपर चले जाएंगे, दोबारा चेक करेंगे, x में दोबारा 1 होगा, 1 लेस देन 5 है, यस, फिर दोबारा प्रिंट कर देंगे। तो ये तो x के अंदर तो 1 ही रहेगा, ये तो कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती रहेगी। और ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये लूप तो फॉर एवर चलता रहेगा। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे खुद x इज इक्वल टू या असाइन टू +1 करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनल लूप्स के अंदर ये चीज बिल्ट इन नहीं होती फॉर नेक्स्ट की तरह। सही है? तो अब ये लूप x के अंदर सबसे पहले 1 होगा, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, आउटपुट
ठीक है, आपका नाम हो जाएगा x1 + 1, x2 हो जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा x की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी होगी, 2 ≤ 5, दोबारा ट्रू होगा, फिर लूप में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे हम एक चीज और सीख रहे हैं, while का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, runs when true और exit the loop when condition returns false। ये कुछ मेरे बहुत चीते बच्चे हैं, जब मैंने कभी मुझे याद आ रहा है कि पेपर 2, वो एक मुझे तुम्हारा वाइल का लूप एक एरर याद आ रहा है मिड टर्म के अंदर या उससे पहले, एक ट्रिकी क्वेश्चन था, उसके अंदर वाइल के अंदर तुमने गड़बड़ कर दी थी। तो कोई था क्वेश्चन, वाइल के लूप का ही चक्कर था, तुम्हें निकालना था या फिर पता चलाना था, किस तरह का था से। खैर बेटा, कहने का मकसद ये है कि while का लूप कंडीशन ट्रू होने में चलता है, ये इस तरह की बेसिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। और while का लूप कंडीशन फॉल्स होने में, जब x 6 हो जाएगा, 6 < 5 भी नहीं होगा, 6 = 5 भी नहीं होगा, फिर ये लूप से बाहर निकलेगा। कंडीशन फॉल्स होने पे लूप खत्म हो जाएगा। नहीं, मिकाल इज अ गुड क्वेश्चन। ये मैंने इंटेंशनली आउटपुट इसलिए लिखा है क्योंकि आप आउटपुट लिख सकते हो, प्रिंट लिख सकते हो, डिस्प्ले लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सूडो कोड में आपके पास छूट होती है। तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मैं यहाँ पे प्रिंट ही लिख देता हूँ। इट्स लाइक द सेम थिंग। ठीक है बेटा, पोस्ट कंडीशन लूप में इसको किस तरह से अप्लाई करोगे? सेम सिनेरियो को आपको अपना नाम ही प्रिंट करना है, लेकिन पोस्ट कंडीशन लूप यूज करते हैं। तो रिपीट प्रिंट ठीक है, और अंटिल में कंडीशन क्या होगी? एनीबॉडी? अंटिल x = 5। ठीक है, और बेटा यहाँ पे x इनिशियलाइज होगा किससे? x किससे इनिशियलाइज होगा? x यहाँ पे इनिशियलाइज होगा 0 से। ये थोड़ा सा फर्क है बेटा। एक चीज देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, जो बाल वाला लूप हम कर रहे थे, तो मैं अक्सर पूछा करता हूँ कि बेटा ये जो 5 दफा आपका नाम प्रिंट करने के लिए जाएगा, अगर मैं खाली यहाँ पे सिर्फ इजिकल टू हटा दूं तो क्या होगा? अगर इस जगह पे मैं इजिकल टू हटा दूं तो ये कितनी दफा चलेगा लूप? ये चलेगा 4 टाइम्स, क्योंकि इस जगह पे आपकी कंडीशन इजिकल टू 5 के लिए नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि x, अगर x के अंदर 5 आ जाएगा, 5 इज नॉट <<5, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, लूप से बाहर निकलेगा। फिफ्थ आइट्रेशन के लिए वो नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इजिकल टू डाल देता हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, अब ये कितनी दफा चलेगा? 6 दफा चलेगा, 0 से 5। अगर मैं इजिकल टू हटा देता हूँ, अभी दोबारा 5 दफा चलेगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर भी इवन ना सिर्फ वो लेवल्स में, बल्कि अप टू दी A2 लेवल्स तक वो आपको ब्लफ कर रहा होता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपके वो मेजर कर रहा होता है। चलो जी, ये तो बेसिक्स हो गई लूप्स की, टू रन नंबर ऑफ आइट्रेशंस। करेक्ट बेटा, मैं जल्दी से विजुअल बेसिक के ऊपर भी आप लोगों को गाइड थ्रू कर देता हूँ। कुछ लोगों के पास ये वाला विजुअल बेसिक होगा, ठीक है।
मैंने ये विजुअल स्टूडियो 2022 भी इंस्टॉल किया हुआ है, विजुअल बेसिक 2010 भी इंस्टॉल किया हुआ है, सब रखा हुआ है अपने पास। ये थोड़ा लाइट वेट है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक ही तरह से काम करता है। तो अगर इस क्लास के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा, अगर किसी को विजुअल बेसिक 2010 इंस्टॉल करवानी होगी तो वो इंस्टॉल करके यही काम जो मैं कर रहा हूँ इट्स रिकमेंडेड आप करके देख सकते हैं। क्या हो सकता है इस पे? नहीं बेटा, फोन पे विजुअल बेसिक का ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। सही है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और बेटा मैं कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। सही है। चले बेटा, लास्ट 8 मिनट्स, इसके बाद हम एक और सेशन स्टार्ट कर देंगे। यस नायल, नायल आई नो यू आर वर्किंग ऑन पाइथन। अगर तुम चाहो तो विजुअल बेसिक पे भी काम कर सकते हो, लेकिन इफ यू वांट टू स्टिक टू पाइथन स्टिल ओके। एट लीस्ट यू नीड टू नो अबाउट दिस सूडो कोड पे। ये सॉलिड होनी चाहिए तुम्हें, एएस में ए2 के अंदर भी उतनी चाहिए। हाँ, नाइल तुम अगर एएस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बेटा रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर के दिनों में ना विजुअल बेसिक का सहारा लें। क्योंकि पाइथन के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर नेक्स्ट नहीं होता, एंड वाइल नहीं होता, एंड इफ नहीं होता, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं होती, तो उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आप पेपर 2 में अगर लिख कर आ गए पाइथन के स्टाइल में तो नंबर कट जाएंगे ठीक ठाक। चले जी, अपना नाम फालसा का प्रिंट करता है। सही है। कंप्यूटर को कमांड देता है। बेटा इस लैंग्वेज के अंदर प्रिंट को क्या कहते हैं? आउटपुट। राइट क्या कहते हैं इस विजुअल बेसिक में, किसी को पता हो? इसमें हम कहते हैं कंसोल डॉट कंसोल 10 राइट लाइन। दिस इज द कमांड। कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब आउटपुट या प्रिंट है। हमने बेटा अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है बेटा, फॉर का लूप इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से लगेगा जैसे कि सूडो कोड में लगता है। फॉर एक्स इज इक्वल टू, और सेपरेट ऑपरेटर की जगह इज इक्वल टू 1 to 5 और नेक्स्ट। तो नाइन तुम देख सकते हो कि बिल्कुल सूडो कोड से मिलती जुलती लैंग्वेज है। सिर्फ हमने प्रिंट की जगह पे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल के ऊपर लिख दिया हमने कंसोल डॉट राइट। ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने से पहले जब जब आप विजुअल बेसिक डॉट नेट करेंगे आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि जो 2010 में यूज कर रहा हूँ जल्दी से आउटपुट दिखा के वापस आ जाएगा, उसको रोक के रखने के लिए मैं कंसोल डॉट रीड की भी यूज करूंगा। ठीक है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम and see the output. So the name is printed 5 times on the screen. हम काउंट करके कंफर्म कर रहे हो, ये 5 दफा होगा। गुड बेटा देखो, फॉर के लूप को अगर समझना है फजी, तो मैं इस प्रोग्राम को ट्रेस करके देख रहा हूँ लाइन बाय लाइन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए आपको डीबगिंग सीखना बहुत जरूरी है। लाइन बाय लाइन रन करके देखना, प्रोग्राम को मैं स्टॉप करके हॉल्ट करके लाइन बाय लाइन रन करके देखता हूँ। इसको समझने के लिए देखो, एक्स के अंदर राइट नाउ एक्स के अंदर 1 है। ठीक है, थैंक यू। एक्स में क्या है? 1। और ये कंसोल अभी बिल्कुल खाली रखा हुआ है। ये येलो वाली लाइन आपकी कमांड है। ये एक दफा लाइन चल गई, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, नाम प्रिंट हो गया, मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ, एक दफा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट के बाद में जैसे ऊपर आया देखो, एक्स के अंदर वैल्यू क्या हो गई, छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है तुम्हें, छोटा सा 2 लिखा हुआ है, छोटा सा 2, छोटा सा 2, जूम करके दिखा दो। 2 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दूसरा चक्कर है, और ये दूसरे चक्कर में जब ये वाली कमांड चल गई तो हम इसको यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, 2 दफा प्रिंट हो गया।
अब जब हम दोबारा यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे x का अब फॉर के लूप का तीसरा चक्कर है, तो वेरिएबल के अंदर उसके इटरेशन की वैल्यू भी आके स्टोर हो जाएगी। सही है, तो बेटा इस तरह से फॉर के लूप का चलना आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, मैग्नीफायर को बंद करते हैं और मैग्नीफायर ओके। बेटा फॉर नेक्स्ट को मैं रिप्लेस करने के लिए जा रहा हूँ while एंड while के साथ। अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो फॉर्मूले से पूछ लीजिएगा। Can the value of the variable be negative? If so, will it be dealt with just like yes, if Rafia, it can be negative. We can also run it in so many ways in inverse order so and so. लेकिन अभी right now इसको basically one से onward ही run करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो वो हम step there is another सर बाद में करेंगे। Yes, सर ये आपने फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 लिखा है, पर आपने जब दिखाया था तो प्रिंट तो नाम एक ही दफा हुआ वाला। नहीं बेटा उसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अभी एक से अच्छा, अभी ये पहले भी ये 5 ही आया था, बीच में आपने दिखाया था तो एक दफा चला वन था। स्टेप एट अ टाइम स्लो मो करके उसको रोक रोक के चला के देख रहा था। 5 दफा जो चल रहा था ना, तो उसको रोक रोक के चला रहा था। हर उसकी हर आइटरेशन को मैं ओके, अभी वन गो में चला है। तो एक दफा रिपीट करते हैं, कंडीशन क्या थी, जैसे लूप कंडीशन चेक करना बाद में या पहले। वायलेंट वाइल रिपीट अंटिल का कह रहे हो, फॉर नेक्स्ट का पूछ रहे हो? नहीं, वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल का हाँ यार उसको हम प्री कंडीशन। रन करके देखते हैं। अच्छा क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स, बेटा मैं आप लोगों को 5 से 7 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। सेशन 1 कोडिंग 2 की हमारी क्लास, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हमें एक सेशन और भी आज करना है। आज छुट्टी नहीं हो रही, आज हमें पढ़ना है, ठीक है? तो लेट्स सी, जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता हम यहीं पर हैं। सही है, तो हम रैपिंग इट अप, हम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड, हम सेशन 2 कोडिंग 2 क्लास के अंदर वायलेंट वन और रिपीट अंटिल करेंगे।